आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 जो सीबीएसई 2014 में पूछा था। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161. फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस एपी. मीन्स क्या कर रहा है, गिवन है 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, द सम ऑफ द 7 टर्म्स मीन्स क्या, इस 7 दिया हुआ है कितना 63. इस 7 को क्या फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 63. ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहां लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी. इसका उससे ये हुआ, डाउट नहीं. अब यहां देखिएगा, इसको चाहे तो लिख सकते थे 9 7 जा 63, तो लिख सकते हैं 2a प्लस 6d/2 इक्वल टू 9. 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 3d/2 इक्वल टू 9. 2 कैंसिल तो a प्लस 3d इक्वल टू 9 इक्वेशन 1. a प्लस 3d इक्वल टू 9 इक्वेशन 1. अब फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म. नेक्स्ट 7 टर्म इस क्या, 7 टर्म के बाद का 7 टर्म, यानी हम लिख सकते हैं S14 इक्वल टू शुरू का 7 टर्म कितना था 63 और बाद का 7 टर्म कितना है 161. यानी S14 इक्वल टू लिख सकते हैं S14 इक्वल टू 31466 12 का 2. सही है ना जी. यहां क्या 13466 12 का 2 1 224. कोई डाउट नहीं. कोई डाउट नहीं ना जी. 1 + 3 4 6 + 6 12 का 2 1 1 2 224. अब देखिए S14 को क्या लिख सकते हैं n/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू डी इक्वल टू 224. कोई डाउट नहीं. एक कैंसिल हो जाएगा क्या 7 टाइम्स में. ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहां फॉर्मूला यूज किया कौन, हेंस Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी. कोई डाउट नहीं. 7 3 जा 21 1 आया, 7 2 जा 14. देख लीजिएगा 7 3 जा 21 1 आया और 7 2 जा 40 मीन्स 32 टाइम्स में. लिख सकते हैं 2a प्लस 13d इक्वल टू 32 इक्वेशन नंबर 2. कोई डाउट नहीं. मीन्स 2 इक्वेशन निकाल लिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर देंगे, a और d निकल जाएगा. a और d निकल जाएगा तो T28 पूछा था वो भी फाइंड हो जाएगा इजीली. तो चलिए सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन 1 एंड 2 को. तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. फर्स्ट क्या था a प्लस 3d इक्वल टू 9. यहां क्या है 2a प्लस 13d इक्वल टू 32 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से. मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 6d और 9 2 जा 18 इक्वेशन नंबर 3. अब इसको सॉल्व कर देते हैं. माइनस 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 सेम साइन है तो साइन चेंज होगा. ये 2a कैंसिल 13d और माइनस 6d क्या गया 7d. डाउट नहीं. अब यहां देखिएगा 12 - 8 4 और 2 - 1 1 यानी 14. तो कैंसिल कर सकते हैं 2 7 जा 14 मीन्स d का वैल्यू 2. d का वैल्यू क्या गया 2. क्या करते हैं पुट दिस वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो फर्स्ट क्या था, a प्लस 3d, लिख सकते हैं a प्लस 3 और d की जगह पर 2 इक्वल टू 9, तो इक्वल टू 9 माइनस 6, यानी a का वैल्यू 3, a का वैल्यू क्या आ गया 3 और d का वैल्यू 2। कोई डाउट नहीं। तो पूछा था T28 टर्म्स, तो लिख सकते हैं देयरफॉर T28 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 27d, क्यों n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं, a का वैल्यू निकाले हुए हैं 3, 27 और d का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं 2। तो क्या गया 3 प्लस 27 टू जा 54, यानी क्या गया 57, मीन्स T28 क्या होगा 57। ये हम लोग का क्या है आंसर। कोई डाउट नहीं, यहां से सॉल्यूशन था। पहले मैंने क्या किया, S7 पूछा था, S7 गिवन था तो S7 लिख दिया 63, Sn का फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन बनाया a प्लस 3d इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। फिर कह रहा था क्या, यहां से ये नहीं है, यहां से इधर चल गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे अगली बार से कि लाइन से रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो। a प्लस 3d इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। आप कह रहा था क्या 14 टर्म, नेक्स्ट 14 टर्म्स का सम 161 है, नेक्स्ट 7 टर्म्स का, सॉरी कह रहा था कि नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। तो नेक्स्ट 7 टर्म्स कौन, S8 से S14 तक का सम क्या था 161 था। तो मैंने क्या किया, S1 से लेकर S14 तक का बता दिया। कैसे, S7 तक तो पता था 63, आज 7 के बाद S8 से S14 तक का सम 161, तो दोनों ऐड किया, ये S14 हो गया, 1 से लेकर 14 तक 224। S14 का फॉर्म रखा n/2, जो इसमें रखा था, इस सॉल्व से इक्वेशन आया 2, 1 और 2 को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर दिया, E और D का वैल्यू आया, वो वैल्यू पुट कर दिया T28 में। T28 पूछा था क्वेश्चन में, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 28 माइनस 1 d 27, a का वैल्यू 3, 27 टू जा 54 और प्लस 3 57। कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो CBSE 2018 में आया था। द 14th term of an AP is twice its 8th term. If its 6th term is -8, then find the sum of its first 20 terms. तो क्या करते हैं सॉल्यूशन में, और लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है, if 14 terms, क्या दिया हुआ है T14 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T8, करा 14 terms of an AP, 14th term of an AP is twice its 8th term, 14th term of AP is twice of its 8th term। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 14 माइनस 1 मीन्स व्हाट 13d, यहां 2, इसको क्या a प्लस 8 माइनस 1 7d। कोई डाउट नहीं, किस लॉजिक से हुआ, हेंस Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका उत्तर। कोई डाउट नहीं, तो लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस 14d। कोई डाउट नहीं, तो वैसे भी लिख सकते हैं 2a माइनस a, कोई डाउट नहीं, और इधर क्या था 13d माइनस 14d, ए को इस साइड कर दिए, 14 को इस साइड कर दिए। कोई डाउट नहीं, तो 2a माइनस ए, आइए क्या आ गया माइनस डी। कोई डाउट नहीं, ए को इस साइड किए, 2a माइनस ए और 13 इधर था, 14 को इधर लाए माइनस 14, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया डी, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं, इफ इट्स 6th टर्म इज -6, सॉरी -8, अगेन क्वेश्चन में जाते हैं तो क्या कर रहा है T6 इक्वल टू -8,
तो T6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। ये भी कैसे हुआ, हेंस क्या, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इक्वेशन 1 एंड 2 से पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दे रहे हैं। एक वैल्यू क्या है, -d, यहां रख देते हैं एक जगह पर -d, तो -d प्लस 5d इक्वल टू -8, तो क्या हो जाएगा, ये 4d विदाउट नहीं, तो क्या हो जाएगा, 4d इक्वल टू -8, तो d इक्वल टू -8 बाई 4 मीन्स 2, मीन्स व्हाट, d इक्वल टू -2, d की वैल्यू क्या आ गया, -2। ये वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पे, इक्वेशन 1 में लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस और d माइनस डी का वैल्यू क्या निकाले हैं, -2, यानी क्या गया, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू क्या गया 2 और d का वैल्यू -2, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर पूछा था फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, मीन्स पूछ रहा है S20 इक्वल टू व्हाट, तो लिख सकते हैं n/2 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी, लिख सकते हैं किस लॉजिक से, यहां लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इस लॉजिक से। कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया इसमें। कोई डाउट है तो बोलिएगा। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इसको कैसे कर सकते हैं, कितना बार में, 10 टाइम्स में, तो 10 2 a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, a का वैल्यू निकाले हैं 2, तो रख देते हैं 2, 20 - 1 19 और d का वैल्यू क्या निकाले हैं, -2, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद निकाले हैं, d की वैल्यू -2, ये क्या हो गया 10 2 2 जा 4 और 92 जा -38, तो क्या आया 10, आई क्या गया -34, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -340, यानी क्या पूछा था S20 वैल्यू क्या आया -340, आपका ये फाइनल आंसर हुआ। कोई डाउट, इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का, अदरवाइज 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 10 terms of the AP. ये इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में आया था। चलिए देखते हैं क्या है, गिवन लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4th and 8th टर्म मीन्स व्हाट, T4 प्लस T8 दिया हुआ कितना 24, T4 प्लस T8 दिया हुआ 24, T4 को लिख सकते हैं a प्लस 4 - 1 मतलब 3d और a प्लस 8 - 1 मीन्स 7d इक्वल टू 24। किस लॉजिक से लिखे हैं, यहां लिख देंगे, क्यों, Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहां देखिए a प्लस a 2a और 3d 7d 10d इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस 5d इक्वल टू 24, 12 2 जा 24, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं, द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म मीन्स व्हाट, T6 प्लस T10 6th and 10th टर्म इज 44, इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू 44, a प्लस a 2a और 9 प्लस 5 14d इक्वल टू 44,
2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 7d इक्वल टू 44। तो क्या होगा 22 टू जा 44, तो a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट नहीं। दो केस था यहां पे, अगेन T6 प्लस T10 इक्वल टू 44 था, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग एक। कोई डाउट नहीं है। आइए यहां भी कैसे हुआ, उसी लॉजिक से। किस लॉजिक से? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट नहीं, ये लॉजिक था। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 क्या था? 1 है a प्लस 5d इक्वल टू 12। आइए क्या है? a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन 1 था, आइए इक्वेशन 2 था। सॉल्व करते हैं। साइन क्या है दोनों का? सेम, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का लॉजिक यूज करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा? माइनस a और a कैंसिल, यहां क्या आएगा? माइनस 2d, और यहां क्या आएगा? माइनस 10। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 टू या 10, या मीन्स व्हाट? d इक्वल टू 5। क्या आ गया? d इक्वल टू 5। अब करते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 में रख देते हैं, जो d का वैल्यू निकाले हैं 1 में रख देते हैं। तो a प्लस 5 और d का वैल्यू भी 5 इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू माइनस 13। e का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 13, और d का वैल्यू क्या था? 5। कोई डाउट नहीं, a का वैल्यू माइनस 13 और d का वैल्यू 5। अब क्या करते हैं? अब हम लोग पूछा था क्या? फाइंड द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। फाइंड द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। ऐसा नहीं हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। करा क्या? फाइंड द फर्स्ट, ऐसा नहीं हो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स होना चाहिए था। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। यहां क्या होना चाहिए था? सम ऑफ। तो क्या पूछ रहा है? S10 पूछा है, तो S10 देयरफॉर S10 इक्वल क्या लिख सकते हैं? 10/2 2a प्लस n 10 माइनस 1 यानी क्या? 9d। ये किस लॉजिक से लिखे हैं? क्यों लिखे हैं? Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस लॉजिक से। तो यहां पे कैंसिल कर देते हैं। ये क्या गया? 5 2 a का वैल्यू निकाले हुए हैं कितना? माइनस 13 9, और d का वैल्यू निकाले हुए कितना? 5। सॉल्व कर देते हैं। 5 13 टू जा माइनस 26, और 9 5 जा प्लस 45। कोई डाउट नहीं। तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 5 45 माइनस 26, कोई दिक्कत नहीं ना है। 9 3 में 2 1 मिस वाट 19 लिख सकते हैं। 19, कोई प्रेशर नहीं है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 मिनट टाइम है। इसे हड़बड़ा के एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके मिस्टेक करने पे अभी लास्ट टाइम में जब आंसर आपका परफेक्ट आने जा रहा है तो 95 या 95 सही है। यानी S10 का वैल्यू कितना आएगा? लास्ट 10 टर्म्स का सम होगा 95। यही पूछा था आपसे रिजल्ट। कोई डाउट नहीं। पहले क्या किए? 2 कंडीशन दिया था, दोनों से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाले, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यूज करके इसको सॉल्व कर दिए, फाइनल रिजल्ट आया 95। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2012 का ही क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड इट्स 25th टर्म। तो क्या करते हैं? पहले लिखते हैं गिवन, या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी एस 14 दिया हुआ है कितना, 1505, इस 1505, द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, इसको लिख सकते हैं क्या, 14/2 2a प्लस 14 - 1 13d इक्वल टू 1505, कैंसिल किस बार में, 7 टाइम्स में। अब यहां पे 7 2 जा 14, 1 आया, 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, ये 2 1 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 7 2 जा 14, 1 आया, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35, मीन्स क्या आ गया मेरे पास, 2a प्लस 13d इक्वल टू 215, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ये पहले से क्लियर कर दिया कि a इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2 गिवन, एंड है ये, एंड a इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो 2 10 a का वैल्यू है, सबसे इजी क्वेश्चन है, वो 1 में रख दीजिए। क्या रख सकते हैं, 2 × 10 प्लस 13d इक्वल टू 215, तो 2 10 जा 20 प्लस 13d इक्वल टू 215, तो 13d इक्वल टू 215 माइनस 20। कोई डाउट नहीं, तो लिख सकते हैं 13d, ये क्या हो गया, 195। कोई डाउट नहीं, देयरफॉर d इक्वल टू 195/13, टेबल पढ़े लिखे आता होगा, 13 1 जा 13, क्या या 6, 13 5 जा 65, यानी 15 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया, 15, a का वैल्यू तो खुद ही दिया था 10 और d का वैल्यू 15, तो क्या पूछा था, फाइंड इट्स 25th टर्म, तो क्या करते हैं, क्या पूछा है, T25, T25 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 24d, इस लॉजिक से Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a का वैल्यू गिवन है पहले से, क्या है 10 24, और d का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 15, तो क्या गया 10 प्लस, और मल्टीप्लाई करने आता होगा, नहीं करने आता होगा तो एग्जाम हॉल में कर लीजिएगा, 5 4 जा 20 के 0, क्या हुआ 5 2 जा 10, 1 4 जा 4, 10 4 14, 14 और 2 16 का 6, कैरी 1 1 2 या 2 360, यहाँ क्या आ गया 360, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पढ़े लिखे आदमी है। तो उसके बाद क्या आ गया 360 प्लस 10 320, मीन्स T25 की वैल्यू क्या हो जाएगा 320, ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका रफ है, सही है। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 320, ये था आपका फाइनल रिजल्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन CBSE 2014 का है, क्वेश्चन नंबर 30, इन एन AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210 and the sum of its last 15 terms is 2565. Find the AP. इस क्वेश्चन में थोड़ा माइंड शांत रखना है, इसको पढ़ने के बाद, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन पेचीदा नहीं है, टफ नहीं है। इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना है 50, करा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी टोटल n दिया हुआ कितना 50, ये क्लियर कर दिया कि टर्म्स कितने हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले क्या लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन n इक्वल टू 50, और मिटा देते हैं, हमको लगता है आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स व्हाट, इस 10 दिया हुआ कितना 210, इस 10 को लिख सकते हैं 10/2
2a plus n minus 1 into d means 90 equal to 210. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Sn इक्वल टू क्या होता है? n by 2 2a plus n minus 1 into d. सही है? हेंस Sn इक्वल टू इतना होता है. अब क्या कर सकते हैं? इस जीरो से जीरो कैंसिल, गुड आउट. यहां 1 by 2 तो 2a प्लस 90 क्रॉस किए तो क्या आ गया? 21 टू या 42, इक्वेशन नंबर 1. सही है? यहां कोई डाउट नहीं. आगे फिर पढ़ते हैं. एट द सम ऑफ द इट्स लास्ट 50 टर्म्स लिख सकते हैं. सम ऑफ द क्या दिया है? सम ऑफ द लास्ट 50 टर्म्स इक्वल क्या लिख सकते हैं? इस 50 माइनस इस 35. बात को समझिए. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 50 है. हम लास्ट 15 टर्म्स को निकालना है तो क्या करेंगे? पूरे 15 में से इस 35 को हटा देंगे. क्या कर देंगे? इस 15 में से, पूरे 50 में से इस 35 को माइनस कर देंगे. पूरे 15 टर्म था, इस 35 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? लास्ट 15 टर्म्स भी बचेगा ना. वही काम यहां कर रहे हैं. क्या? सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स इक्वल टू एस 50 माइनस एस 35. टोटल टर्म था 50, उसमें से शुरू का 35 हटा देंगे तो लास्ट का 15 का ही बचेगा. वही काम किए. तो एस 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 by 2 2a प्लस 49d माइनस इसका क्या? 35 by 2 2a प्लस 34d 35 माइनस 1 इक्वल टू सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स दिया हुआ है. कितना? 2565. सही है? और इसका डाटा दिया हुआ था ना हमको, तो वही काम किए. ये ऑलरेडी गिवन है. ये क्या है? गिवन है. अब यहां देखिएगा, ये क्या हो गया? 25 2a प्लस 49d माइनस 35 by 2. इस दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 17d. इधर क्या है? 2565. ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कैलकुलेशन सिर्फ करना है, टफ नहीं है. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं. 25 टू जा 50 है. सही है? उसी तरह 25 इंटू 49 कीजिएगा तो मुझे लगता है कि 25 अब 49 में मल्टीप्लाई कर लीजिए. 9 5 जा 45, 625 आई थिंक आएगा. 9 5 जा 45 पे 5 कैरी 4, 9 2 जा 18, 4 5 जा 20, 9 2 जा 18. ट्रिक भी एक तो 4 5 जा 20, 9 2 जा 80, 20 80 38, 38 4 42, 42 का 2 कैरी 4, 4 2 जा 8, 8 4 12. सही है? तो 9 5 जा डाउट नहीं है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा. मल्टीप्लाई तो करने आता होगा, पढ़े लिखे आदमी है. 1225 डी माइनस 35 इंटू ए 35 पे माइनस इंटू प्लस माइनस. यहां पे क्या आया? 35 इंटू 17. तो यहां भी कर लीजिए. क्या? 35 इंटू 17. 7 5 जा 35 को 5 कैरी 3, 1 5 जा 5 और 7 3 जा 21, 21 और 5 26 और 26 और 3 29. कोई डाउट नहीं? कैरी बचिया 2, 1 3 या 3 3 2 5 595. सही है? तो क्या किया? यहां किए मल्टीप्लाई तो 5 कितना आया है? 595 डी. सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत है नहीं. 2565. कोई डाउट नहीं? अब देखिए, ये है क्या?
50A माइनस 35A, ये क्या जाएगा 15A। और 1225 में से क्या 1225 में से क्या माइनस कर देना है 595, ये भी डी है ये भी डी है, तो क्या हो गया 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 9 3, यहां क्या बचा 11, 11 माइनस 5 6, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया कितना 630, क्या डी, डाउट नहीं है ना। अब यहां देखिएगा इक्वल टू इधर क्या है 2565, क्या है 2565, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 8 मिनट टाइम है आपके पास बनाने के लिए। अब दोनों में क्या कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं 15, यहां a प्लस यहां पे क्या होता 15 4 जा 16 आता, 3 आया 15 2 जा 30, a प्लस 42, गुड आउट नहीं 42 क्या डी, अरे करिएगा 630 को डिवाइड कीजिए, 15 4 जा 60, क्या आया 3 आया, यहां क्या 42 डी, और इस साइड क्या है 2565, कैसे कीजिए ये आ जाएगा कितना 121, करके देख लीजिए, दिक्कत है तो 2565 को डिवाइड कर दिए किससे 15 से, 15 बन जा 15 क्या आया 10, यहां के लिए क्या 6, 15 7 जा 105, क्या आया 1, 50 बन जा, कोई डाउट है 121। कहीं भी माइंड को क्या कीजिए शांत करके कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई हमारा जरूरत नहीं है, कहीं ज्यादा फास्ट दिखाने के चक्कर में गलत कर गए तो सब मेहनत बर्बाद हो गया। तो ये क्या आ गया इक्वेशन a प्लस 42d इक्वल टू 121, वो इक्वेशन 1 था, आइए क्या आ गया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाने हैं 2 वेरिएबल से एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ 2a है यहाँ a है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 2 से, 2 से करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 2a, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a अब 42 2 जा 84d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 2 2 7 40 का 4 342, डाउट नहीं 2 1 2 2 7 जा 14 का 4 2 1 2 and 3, हम सही है, आप मिला लीजिएगा अपना। अब क्या देखते हैं साइन चेंज करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ये क्या हुआ 2a कैंसिल, 84 माइनस 9 क्या हो जाएगा 25d, सही हम लोग। और यहां देखिए 342 में से 42 गया माइनस 300, तो d का वैल्यू क्या गया माइनस 300 माइनस 25, 25 4 जा माइनस माइनस कैसे कर दिए, ये 4 से 25 4 जा 300, श्योर है आप। आइए देखते हैं तो d का वैल्यू क्या आ गया 4, d का वैल्यू 4। अब करते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 1 रख देते हैं d का वैल्यू, तो क्या है 2a और 9 इंटू डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 42, तो 2a 9 4 जा 36 इक्वल टू 42, तो 2a इक्वल टू 42 माइनस 36 क्या आएगा 6 आया, तो a इक्वल टू 6/2। अब क्या चाहिए इतना एक एक स्टेप तोड़ दिए हम, तो a इक्वल टू 3 क्या आ गया d का वैल्यू 4, d का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 3, कह रहा था क्या फाइंड द AP। अब देखिए
जनरल टर्म एपी का क्या होता है? देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी आर क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ए के जब रख देते हैं क्या? 3, यहां रख दिए 3, और 3 प्लस 4 7, फिर 4 जो ऐड कीजिए 7 4 11 डॉट 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 मीन्स व्हाट? क्या हो गया? 3 7 11 डॉट डॉट। आगे बढ़ते जाएगा। यही पूछा था, फाइंड द एपी। कोई डाउट नहीं, इजी क्वेश्चन था। मेन मैटर यहां था इसको समझना। क्या इस पूरे डाटा में यही मैटर था? आप ध्यान दे देंगे तो इसी को करा था, फाइंड द सम ऑफ द इट्स लास्ट 50 टर्म्स। लास्ट 15 टर्म्स निकालने का बस एक ही तरीका था कि पूरे टर्म में से 35 टर्म माइनस कर दे। तो फॉर्मूला यूज किए, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इक्वेशन 2 निकाले, 1 और 2 को सॉल्व किए, ए और डी का वैल्यू आया, और फिर मैंने जनरल टर्म यूज किया एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एपी फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।